हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग फॉक्स इंडिया। आज कल की एपिसोड में हमने देखा था कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है और उसमें हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हम स्टॉक मार्केट में हमने कल देखा था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और थोड़ी बहुत बात हमने करी थी इंट्राडे की। अब आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम कवर करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मैं पहले लिख देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है हम ये देखेंगे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रेडिंग विच जो भी ट्रेडिंग ऑल ऑल दोज ट्रेडिंग विच we do in a same day is known as intraday trading। मीन्स जब भी कोई भी चीज़ हम खरीदते या बेचते हैं एक ही दिन में, मानो हमने कोई स्टॉक लिया, कल हमने टाटा को देखा था, आज हम देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस मानो कि जब हम मानो कोई एक रिलायंस का जो शेयर है वो 1150 पे चल रहा है, मानो एक एग्जांपल लिया 1150 पे चल रहा है। जब कोई व्यक्ति इसको खरीदता है, मानो आज क्या तारीख है 29 अगस्त 2023 को किसी ने इसे खरीदा सुबह 9:15 पे और इसे बेचा 29 तारीख को ही, 29 अगस्त को ही बेचा 2023 को। कितने बजे बेचा? 3:30 बजे। कितने बजे बेचा? 3:30 बजे। तो क्या हम देख रहे हैं, एक ही दिन में जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो वो क्या कहलाती है? इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या कहलाती है? इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक, कैसे? देखो, व्हेन मानो कि आपने कोई भी एक शेयर खरीदा ए, ठीक, उससे आपने खरीदा, कब खरीदा? मानो एक आदमी है राहुल, राहुल ने एक शेयर खरीदा जिसका नाम था ए। कितने बजे खरीदा? 9:15 पे। और उसी शेयर को बेच दिया, सेल किया 3:30 पे। तो वो क्या कहलाया? जो एक ही दिन में, तो ये क्या कहलाया? इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो भी कई तरीके की होती है। नंबर 1, इंट्राडे ऑफ स्टॉक्स। नंबर 2, इंट्राडे ऑफ इंडेक्स। नंबर 3, इंट्राडे ऑफ कमोडिटी एक्सेट्रा। मीन्स एक्सेट्रा और भी तरीके की होती हैं, बट मेनली हम जो देखेंगे ये दो देखेंगे। जो मेन हम लोग जो भी इंट्राडे करते हैं वो इन दोनों में करते हैं। अब इन दोनों में करते हैं का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। पहले देखते हैं इंट्रा डे
ऑफ स्टॉक्स। तो इंट्राडे ऑफ स्टॉक्स में क्या होता है, जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, मानो एक ज़ोमैटो था, ज़ोमैटो क्या है, एक कंपनी है, उसके एक शेयर को हमने ख़रीदा जो चल रहा है 95 पे। हमने ख़रीदा एक ज़ोमैटो के शेयर को जो चल रहा है कितने पे, 95 पे, और उसे सेल किया जब वो पहुंचा 96 पे, पहुंचा 97 पे पहुंचा, तो हमने उसे बेच दिया सेम डे पे। तो वो क्या कहलाई, इंट्राडे। सेम डे पे जब हमने उसको बेचा तो वो कहलाया इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। क्या हुआ, हमने एक स्टॉक को ख़रीदा पहले और उसके बाद उसे बेच दिया। मतलब पहले हम एक शेयर को ख़रीदेंगे, उसके बाद हम उसी शेयर को जब बेच देंगे तो वो कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। अब इंट्राडे और ट्रेडिंग ऑफ जो स्टॉक्स होती है वो थोड़ा सेफ होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ जो स्टॉक्स होती है वो थोड़ा सेफ होती है। क्यों होती है, बिकॉज देयर इज लेस मूवमेंट। मतलब उसमें मूवमेंट कम होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ मूवमेंट कम होता है, मानो आज 29 तारीख को जब मार्केट खुली 9:15 पे मार्केट खुली, तो हम देखते हैं यहाँ पे, आप कभी भी मार्केट को खोले होंगे तो यहाँ नीचे टाइम लिखा रहता है और यहाँ लिखा रहता है प्राइस। एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है। मानो जब सुबह स्टॉक्स खोला तो वो था 95, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 94, 93, 92, ऊपर लिख देते हैं 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। नीचे टाइम लिखते हैं 9:15। मानो मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहा हूँ, 9:15, 9:30, 10, 11, 12, ऐसे करते करते हो गया 3, 3:30। ठीक, जब मार्केट सुबह खुली तो मार्केट खुली कहाँ, यहाँ पे खुली, 9:15 पे खुली। 9:15 पे क्या हुआ, उसका जो प्राइस था जो हमने जब लिया था तो वो कितने पे था, 95 पे, यहाँ पे था। फिर थोड़ी देर वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते कई बार एकदम नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इस मैं दिखाता हूँ, 95 पे आया, थोड़ी देर नीचे रहा, फिर एक ऊपर की ट्रेंड को बनाया, फिर साइड वाइज हो गया, फिर एक ऐसे ऐसे जाते 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 साढ़े, आपने जब बेचा तो वो कितने पे था, 97 पे। तो जो इस तरीके से मूवमेंट दे रहा था तो उसमें हमें कितने रुपए, जिसने 9:15 पे ख़रीदा, जो राहुल ने जब 9:15 पे ख़रीदा तब वो कितने पे ख़रीदा, उसने 95 पे, कितने पे ख़रीदा, 95 पे। और जब राहुल ने बेचा सेम स्टॉक्स को 3:30 बजे तो वो कितने पे चल रहा था, कितने पे चला था, 97 पे। तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 2 रुपये का। कितने रुपए का हुआ, 2 रुपीज़ का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो जब हम प्रॉफिट, एक ही दिन में प्रॉफिट होता है या लॉस होगा, मानो वो 97 पे ना जाता और वो नीचे चला आता, यहाँ 94 पे चला आता, तो क्या होता, उस समय पे राहुल को लॉस होता। क्या होता, लॉस होता। तो जब हम एक ही दिन में किसी भी शेयर स्टॉक को खरीद के उसे प्रॉफिट में या लॉस में बेचते हैं तो वो कहलाती है इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग
ऑफ इंडेक्स जो मेन है, इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स में 3 इंडेक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है निफ्टी 50, दूसरा होता है बैंक निफ्टी, और तीसरा होता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है, पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 को। यहाँ से मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ। नंबर 1 निफ्टी 50। निफ्टी 50, व्हाट इज़ निफ्टी 50? निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का मूवमेंट जो होता है वो निफ्टी 50 होता है। अभी प्रीवियस में हम क्या देख रहे थे, इंट्राडे स्टॉक्स में हम क्या देख रहे थे, इंट्राडे ऑफ स्टॉक्स में देख रहे थे कि एक स्टॉक के मूवमेंट को जब हम ट्रेड करते हैं, जब एक ही इंडेक्स को हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स। अब देखो नेक्स्ट पे आओ। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स में क्या हम कर रहे हैं? अभी तक हम एक ही शेयर में काम कर रहे थे, लेकिन जब हम निफ्टी 50 के किसी एक इंडेक्स को ख़रीदते हैं तो हम एक साथ 50 कंपनियों के शेयर में डालते हैं। क्या करते हैं? हम एक साथ 50 कंपनियों के शेयर को ख़रीदते हैं और फिर उसी दिन बेचते हैं। तो वो देखना होगा हमें कि किस तरीके से होता है। तो उसमें हम पहले देखेंगे, लिखो व्हेन वी बाय एंड सेल, when we buy and sell the share of Nifty 50, we can say that it is invested into 50 India's biggest कंपनी। अब इंडिया की 50 बिगेस्ट कंपनीज में सबसे पहले कौन है? रिलायंस, इन्फोसिस। तो हम क्या करते हैं, जब निफ्टी 50 में हम ट्रेड करते हैं तो हम इंडिया की 50 बड़ी कंपनियों में एक साथ ट्रेड करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या होता है, हम इंडिया के टॉप 10 बैंक्स में एक साथ ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया के टॉप 10 बैंक्स कौन कौन से हैं? HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, SBI, एक्सेस, कोटक महिंद्रा, एंड एक्सेट्रा। ऐसे ही 10 कंपनी, जिसमें से मेन कौन से हैं? HDFC के पास 30% ऑफ शेयर होल्डिंग होती है बैंक निफ्टी की, 30% ही ICICI के पास है, और उसके अलावा फिर उसके बाद SBI के पास है और एक्सेस के पास है। तो हम जब बैंक निफ्टी के किसी एक पोजीशन को लेते हैं, व्हेन वी बाय एनी पोजीशन ऑफ
Bank Nifty, we directly spend into 10 biggest bank of इंडिया। ओके, तब हम उसमें क्या करते हैं, इंडिया के 10 बिगेस्ट बैंक्स में एक साथ ट्रेड करते हैं, तब हम बैंक निफ्टी कहते हैं। अब हम एक साथ तो ट्रेड करते हैं, बट सबसे डेंजरस होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी। क्यों? अगर हम स्टॉक्स में जब कभी भी ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या कम, जब स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या कम होता है, वॉलेटिलिटी उसमें क्या होती है, वीक होती है। बट बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होता है, इसमें क्या सबसे ज़्यादा होती, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या बहुत ज़्यादा होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। अब ये तो हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन चेन्स। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम ट्रेड किस तरीके से करें। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो फिर से हम एक स्ट्राइक प्राइसेस बना लेते हैं। इधर हम स्ट्राइक प्राइस बना लेंगे और इधर हम, मानो ऐसे नहीं करते हैं, रुकिए थोड़ा और इजी करते हैं। फिर अब हमें देखना होगा कि मार्केट होती कैसी है। जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट आर ऑफ टू टाइप्स की होती हैं। विच आर दोज टू टाइप्स? नंबर 1 बुलिश मार्केट, नंबर 2 बियरिश मार्केट। और the third one is, which is the combination of these two, what is that? Is sidewise market. Now we will first consider what is bullish market. I will change the pen now. No, but the bullish is like a green now, so we have to write it in a green way. So wait, yeah, let's change the color into the green. Yes. Now what is bullish market? What is bullish market? What do you mean by bull? Bull means who push the market at the upper side. Means, let's again make a strike price and a timing like this. Strike price, okay, and a time. So 9:15, 11 o'clock, 1 o'clock and 3 o'clock. Like and strike price, let's consider from 100, 99, 98, 100, 102, 106 and 109. When markets move like this, from lower to upper, is known as bullish market. What is known as? It's known as bullish market. We can say when the market
move and the market move from lower end to upper is known as bullish market. Bullish market. Now means is when the market moves from one direction to the other direction is in increasing the price of the stock or the index. Means let's consider the bank nifty और निफ्टी जब निफ्टी खुली तो निफ्टी किस पोजीशन पे खुली? निफ्टी खुली 19,000 पे. मीन्स बैंक निफ्टी कहाँ पे खुली? 19,000 पे. 19,000 पे जब बैंक निफ्टी खुली और उसके बाद उसने मूवमेंट अपर साइड का दिया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या थी? 19,000 से मार्केट पहुंच गई 19,500 पे. तो ये प्राइस में चेंज आया, तो ये प्राइस 19,000 से उठ के 19,500 पे चला गया. तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक बुलिश मार्केट का साइन. बुलिश मार्केट के कारण मार्केट क्या हुई? अपर साइड से, मतलब बुलिश मार्केट अपर साइड पे चली गई. ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि मार्केट अपर साइड. अब हमको क्या देखना है इसमें? एक और चीज़ देखनी है कि जो मूवमेंट है वो कैसे है. मूवमेंट के लिए हम फिर से एक चार्ट बनाएंगे. सबको मालूम है मैं बार बार स्ट्राइक प्राइस टाइम में और वो नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500 और यहाँ लिख देते हैं 18,900, 18,800 और 18,700. ठीक, मार्केट खुली हमारी 19,000 इस जगह पे. फिर यहाँ से उसने एक मूवमेंट दिया जो कि इस तरीके से था ऊपर की साइड को. कैसे? यहाँ पे खुली और इस तरीके से एक मूवमेंट दिया अपर साइड को. तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये एक बुलिश मार्केट है. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ बुलिश मार्केट. तो बुलिश मार्केट हमें कैसे पता चली? जब भी मूवमेंट हुआ तो वो 19,000 का जो प्राइस था उसको पार करके मार्केट ऊपर की तरफ को चली गई
कहाँ को चली गई, 19,000 को पार किया मार्केट ने और चली गई 19,500 को। तो वो क्या कहलाई, एक बुलिश मार्केट कहलाई। क्या कहलाई, एक बुलिश मार्केट कहलाई। ओके एवरीवन, अब हम देखेंगे कि बियरिश मार्केट क्या होती है। बियरिश मार्केट किसे कहते हैं। बियरिश मार्केट में क्या होता है, व्हेन एवर तो जो प्राइस होता है वो घटने लगता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि बियरिश मार्केट क्या होती है। क्या देखेंगे कि बियरिश मार्केट क्या होती है। ठीक है एवरीवन, अब हमको देखना है कि बियरिश मार्केट क्या होती है। बियरिश मार्केट क्योंकि गिरने का साइन है तो हम रेड अलर्ट लगा देते हैं इस पर। बियरिश मार्केट, बियरिश मार्केट। अब हम देखेंगे कि बियरिश मार्केट क्या होती है। और मैं लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं तो लाइव मार्केट में आप लोगों को ट्रेडिंग दिया करूँगा कि आप क्या बाय करो और क्या नहीं। मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में बताऊँगा कि आपको क्या बाय करना है और क्या नहीं बाय करना है। ये मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में बताऊँगा, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी हो जाओ। मैं बहुत जल्दी ही लाइव मार्केट में आपको बढ़िया से बताऊंगा कि हमें क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है। मेनली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। और मैं अपना फेस रिवील करूंगा जब हमारे 5 या 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो मैं अपना फेस रिवील करके मार्केट में बैठूंगा। तब तक आप लोग रेडी रहो। जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग उसको सीखो। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ये सीख लोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। तो जब ट्रेडिंग करने के लिए आपको हर एक चीज़ की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम पहले देखेंगे कि क्या होता है। अब पहले हमने देख लिया कि बुलिश मार्केट क्या होती है। अब हम देखेंगे कि बियरिश मार्केट किसे कहते हैं। बियरिश मार्केट क्या होती है, मानो मार्केट खुली, निफ्टी खुला 19,000 पे। मार्केट खुली कितने पे खुली, 19,000 पे। मार्केट खुली 19,000 पे और गिर के चली गई कितने पे, 18,600 पे। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक बियरिश मार्केट। मानो कि मार्केट, निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में मार्केट खुली 19,000 पे। कितने पे खुली, 19,000 पे, और वो पहुंच गई 18,700 पे। पहले प्राइस ज़्यादा था तो क्या हुआ, हायर से लोअर की तरफ व्हेन, या हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बढ़िया से एक स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन प्राइस मूव फ्रॉम हायर to the lower is called a bearish market. Okay, it is called as a bearish market. इसमें क्या हुआ, जब कोई भी प्राइस पे एक तरीके से, मानिए कि प्राइस देखो कितना 19,000 पे खुला, लेकिन वो गिर गया 19,700 पे, तो वो क्या कहलाई, बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट में हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। बियरिश मार्केट में क्या हुआ, अब हम एक स्ट्राइक प्राइस बना के देख लेते हैं। आपको सबको मालूम है यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो गया, और अब मैं कहता हूँ कि 19,000 इस जगह पे था,
और 19,000 पे मार्केट खुली, थोड़ी देर ऊपर रह के फिर नीचे चली आई, मतलब गिर गई ना, खुली 19,000 पे, कितने पे खुली 19,000 पे, बट गिर गई 18,700 पे, सॉरी 18,700 पे वो गिर गई। तो वो क्या कहलाई? वो कहलाई एक बियरिश मार्केट। क्या कहलाई वो कहलाई एक बियरिश मार्केट। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे गिर गया। तो क्या डिफरेंस है बुलिश और बियरिश में? बुलिश में जो होता है वो मार्केट ऊपर की तरफ को जाती है, और बियरिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ को आती है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको ट्रेडिंग और चार्ट पे समझाऊंगा कि बियरिश और बुलिश मार्केट में क्या फ़र्क है, और दोनों के जो कैंडल होते हैं या कैसे हम पहचानें कि अब बियरिश मार्केट है या अब बुलिश मार्केट है, उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। और कोशिश करूंगा कि आज शाम को आपके लिए, कल तो मैं नहीं ला पाया था, लेकिन आज एक एनालिसिस वीडियो लाऊं कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, उसके बारे में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या होगा उसके बारे में भी मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं लाइव मार्केट में आप लोग के साथ ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि जब आप लोगों को भी जिससे प्रॉफिट हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जब मेरे साथ करोगे ट्रेडिंग, तो आप लोग देखना, आप लोग के लॉस मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे को लाइक कर दें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे आपको मैं एक एक करके हर एक चीज़ समझा पाऊँ। आज हमने इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो सीखा। अब हम कल चार्ट की मदद से सीखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें कैसे सेफली करनी चाहिए, इंडेक्स का हमारे उसमें क्या क्या यूज़ है, ये सब मैं आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको रोज़ ही मैं एक ऐसी कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू सो मच।